द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव है, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है, इष्ट के अनुरूप। राग ही पथिक को क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया है। अनुराग में सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वो देखता है कि इन मधुर संबंधों को उच्छेद करना होगा। तब हताशा हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसे अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल लक्ष्य होगा, सेवराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के संदर्भ से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र है। इन कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुटों और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान पकड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट हो जाता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट हो जाता है। तो क्या अछूत या छूने वाले का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीतियों के शिकार है, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केस कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केस को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पुण्यता मानदंड माना जाता था। कोई गौतवी गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुकरावात्वे कुत्ते की तरह खाने पीने या रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं था। संप्रदाय और कुरीतियाँ पहले भी थी, आज भी है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में संप्रदाय थे, कुरीतियाँ थी। उनमें से एकांत कुरीतियों का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्णशंकर पैदा होगा, पिंडालोक क्रिया लुप्त होगी और हम लोग को लक्ष्य द्वारा महान पाप करने से उद्गत है। संजय उवाच। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, आश्रुपूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा, अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता की सृष्टि में कोई स्थल ही नहीं है, पारलौकिक है, लक्ष्य जिसका, ऐसे निवरदान स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्रण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह अज्ञान है। ना तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया, ना यह स्वर्ग ही देने वाला है और ना यह कृति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है, उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान ना होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी अवश्य बनती। यह कृतिदायक भी नहीं। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे मीरा बाई बावड़ी, सास कहे कुलनाशी रे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की खास सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है, उसको भी कृति कब तक लग कर रहेगी? जिसमें कृति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि वो अज्ञान है। अतः अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वो है जो पौरुष से हीन है। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ तो ही करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, वह पुरुष होते हुए नपुंसक है जो हृदय स्थान आत्मा को नहीं पहचानता। वो आत्मा ही पुरुष स्वरूप
स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है, उसे पाने का प्रयासी पौरुष। अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त ना हो, यह तेरे योग्य नहीं। हे प्रतप, हृदय की श्रुति दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग कर, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अर्जुन उवाच, अहंकार का समन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार वानों से युद्ध करूंगा? क्योंकि मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुतत्व है। भर्म ही भीष्म है। जब तक भर्म है तब तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भर्म ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता है, दादा है, कुलगुरु है इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला, पुरुष अकेला। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुतत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुतत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण है वैसा ही अर्जुन है और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरु तत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरुपद की ढाल बनकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, इन महा अनुभवों गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी शेषकर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शने शने ब्रह्म पीयूष प्राप्त करे, किंतु यह परिवार ना छूटे। यही अर्जुन के भिक्षा मन की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं। वह चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध ना मरना पड़े और मुक्ति भी सने सने मिल जाए। किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर है, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में ही क्षत्रियत्व प्रभावित है, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी मंजिम निकाय के धम्मयाद सूत्र में इस भिक्षान को अमिश हिदायत कहकर है माना है, जबकि शरीरयापन से भी सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पूर्ण तर्क देता है। यह भी निश्चित नहीं कि वो भोग मिलेगा या नहीं। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना शेषकर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो जाता है। यह भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे है धृतराष्ट्र के पुत्र, हमारे सामने खड़े हैं। अब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएगा, तब हम जी कर क्या करेंगे? अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला धर्म के विषय में सर्वथा मोहचित्त हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा ना दीजिए, बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊँ वहाँ संभालिए। लाद दे लदाए दे और लादने वाला साथ चले। कदाचित गठर गिर पड़ा, तब कौन लादवाएगा? ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया है। अभी तक वो श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था। अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु प्रूप्ति यंत्र हृदय में रखकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो।
युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्यों की अंतर आत्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है, भगवान एक बात और है, भूमि पर निष्कंटवन धन धान्य संपन्न राज को और देवताओं के समीपन इंद्रपथ को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना रहा तो यह सब लेकर मैं करूँगा क्या? यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करे। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएगा भी क्या? संजय बोला, हे राजन, मोह निसाजई अर्जुन ने हृदय के सर्वत्र श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पारौकिक है, जिसमें कर्मकांड के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। इसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा, अर्जुन तू शोक न कर, और तू शोक करने के योग्यों के लिए भी शोक करता है और पंडितों के वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले जाते हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि ना तो ऐसा ही है, ना मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा राजा लोग अर्थात राजसी वित्तीय पाए जाने वाला नहीं था, और ना ऐसी ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहता है। यहाँ योगेश्वर ने योग की अन्नदाता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में उसकी विद्वानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, जैसा जीव आत्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कभी आप बालक थे, सने सने युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक है। उसी प्रकार लेशमात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति में नहीं पड़ता। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे कोई वस्तु मिल जाएगी। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षणभंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान है। विषयों को संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या वह यह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र, जैसा कि लोग बाहर बताते हैं, समशीतोष्ण स्थल थी। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गया। वस्तुतः सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थिति दिलवाकर दैवी संपदा में भी शांति हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रभाते किस पर आक्रमण करे। अतः पुण्यता के साथ वे भी शांत हो जाती है, इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों का संयोग व्यतीत नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है।
यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की है। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ना स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? अर्जुन, अस्मत् वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता हूँ इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने भी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति दिलाने में तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत्य और असत्य है क्या, इस पर कहते हैं, नाश रहित तो वह है जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, परंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह है कौन? अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा है, आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सतत है, शरीर नाशवान है, यही सतत है जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े हैं। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े हैं? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत्य है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो केवल शरीर के लिए ही बसता है, श्रम करता है, अविवेकी है, मदबुद्धि है, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अतः अर्जुन कौन है? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, शंखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान, उसमें रहने वाला अनुराग रूपी आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने शरीर का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्ध अवस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर कटेगा तो जीवात्मा का नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन एवं मनुष्याना कारण बंधे मोक्ष पंचमदर्शी। मन का सर्वथा निरोध है, अचल स्थिर ठहरना, अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कार की सतह का टूट जाना ही शरीर का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्मयोग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी है, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता है। यह युद्ध सहजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। पुनः इसी पर बल देते हैं, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। ना यह आत्मा होकर कुछ अन्य होने वाला, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी है। आत्मा परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय है। आप कौन है? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन? आत्मा, अर्थात हम। आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पद को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहे भरते तो प्रत्याशी अवश्य है, किंतु सनातन धर्मी नहीं। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीतियों के शिकार हैं।
देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसी है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने की क्रिया नहीं जानता और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है, तो वो है सनातन धर्मी, चाहे वो अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी कह ले। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाले पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। जीर्ण होने पर नया शरीर धारण करना तो है, तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो अविकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य एक सांस से भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमयी है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजड़ता अमरता पर बल देते हैं। अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र आदि नहीं काटते। अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। यह आत्मा अविच्छेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अतात है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अलहेद है, इसे गलाया नहीं जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह आशोय, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन? आत्मा। यदि आप आत्म प्रियत दूरी तय कराने वाले विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म को नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्मवीरों के लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 18 करोड़ है। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते हैं, अधिक से अधिक करोड़ों के लगभग हो जाते हैं। और कितने हो जाते हैं? ये 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो है, आपके सगे भाई है, जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर पाती तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? यह धर्म नहीं, ये एक कुरूती परिस्थितियाँ हैं जिससे भारत में सांप्रदायिकता वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्र एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथनांक इतिहास पर भरे हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षेत्रीय थे, आज वे सब मुसलमान हैं। ना उन पर तोप का हमला हुआ न तलवार का। हुआ क्या? अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव में एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएंगे। जहाँ वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिलाया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पास पंडित जी को भी साथ लेकर वो चले गए। अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से इसे भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण,
भला कैसे खा सकता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों को बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्वतः कर रहे हैं। वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तंभ रह गए। पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी बताए, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। स्त्रियां और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही में ही अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों के प्रसिद्ध गायन में खोए हुए थे कि अन्नदाता की तलवार की चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली की तख्त गंवाने लगी। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों? धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु बनकर रह गया है। वही धर्मसूत्र के रचयिता है, वही उसके व्याख्याकार है और वही उसके झूठे सच के निर्णायक है। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियां, शूद्रों, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिकी मंत्रों की रचना की। शास्त्रार्थ निर्णय। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर अम्बेडकर फैलाने वाले को दंड दिया, धर्म परायणों को समादर किया। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े होते गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहाँ तक प्राणत करते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज वे भी बांस काटकर मसूर रखकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़कर चला जाता है। सब के सब शुद्ध हिंदू है, सब के सब मुसलमान बन गए। हुआ क्या था? पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ हुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो गया छुई हुई लाजवंती। यह एक पौधा होता है, आप छू दे तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती है और हाथ हटाते पुनः विकसित हो जाती है। यह पौधा हाथ हटाने पर भी विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित ही नहीं होगा। वे मर गए सदा के लिए। उनके राम, कृष्ण और परमात्मा मर गए। जो शाश्वत थे वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीतियाँ थी जिसे लोग धर्म मान बैठे थे। धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? धर्म क्योंकि हम मरने जीने वाले हैं, और धर्म कोई ठोस चीज़ है जिसकी शरण में जाकर हम भी अमर हो जाएंगे। तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मारेंगे और धर्म वो छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियाँ नष्ट होती है, ना कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शास्त्र नहीं काटते हैं, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श नहीं कर पाती। वह सनातन कैसे नष्ट हो गया? ऐसे ही कतिपय कुरीतियाँ अर्जुन काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुझे यह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वो कोई कुरीतियाँ थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ पर नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ। जब तक सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझाया नहीं जा सकता। जब तक इंद्रिय और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है, तो किंतु इसे समझाया नहीं जा सकता। वो अचित्त है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक शाश्वत है, तो किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं। अतः चित्त का निरोध करे। पीछे श्री कृष्ण बता आए कि असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सतत का तीनों काल में अभाव नहीं। वह सत्य है, आत्मा है। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा है। न 10 भाषाओं को ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा,
मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वो अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणधर्मों से विभूषित देखता है। वो देखता है कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है, परिपूर्ण है। यह आत्मा अचित्त है, यह विकाररहित है, अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं जो सामान्य तर्क है। यदि तू इसे सदैव जमने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मान लेने पर जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी तू बिना किसी उपाय वाले इस विषय में शोक करने के लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं, उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते। केवल जन्म मृत्यु बीच में ही शरीर धारण किए हैं और दिखाई देता है। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को कौन देखता है? इस पर कहते हैं, पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्व दर्शन की दुर्बलता प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है। और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह उसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं है, क्योंकि यह अधिकारी के लिए है। हे अर्जुन, कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाता, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। आप लाख ज्ञान की बातें सुने समझे, बाल की खाल निकाल कर समझे, लालियात भी रहे, किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर के बाद आप अपनी संस्कारिक व्यवस्था में लिप्त मिलेंगे। अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकांट्य है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न नहीं पूरा हो गया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग है, पहला निष्काम कर्मो योग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में क्रिया जाने वाला कर्म ही एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं, अर्जुन, सब धर्म देखकर तू भय करने योग्य नहीं, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षेत्रीय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है। कहा गया है कि अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्मपथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इन क्षमताओं को स्वधर्म कहा गया है। इस प्रकार सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुषों ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वो 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, वह प्रकृति के मायाजाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं, वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसका वह सने संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इसकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निबरीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में 3 गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रिय तत्व आ जाता है। इस स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधक करके साधक ब्रह्मत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का समन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में
स्वाभाविक प्रभावित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहाँ वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। विधेय राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चाक्यन, उशासित, कोहल, अरुणी, उद्गाल और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्मशास्त्रकार का पुण्यता संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक है, परलोक और समस्त प्राणियों के भीतर से नियत करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इसमें भिन्न भिन्न नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को ना जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्ष तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक में मरकर इस लोक से मरकर जाता है, वह दयनीय है, कृपण है। और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। अर्जुन क्षत्र श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्र श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है, क्षत्रिय है क्या? प्राय लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया है और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया है कि वस्तुतः यह वर्ण है क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है, तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा है। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया है। गुण परिवर्तनशील है। साधना की सचित प्रक्रिया द्वारा तामसी में राशि और राशि में सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता है, अतः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती है। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होती है। श्री कृष्ण की मान्यता है, स्वभाव से उत्पन्न उस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वो गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्र श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण करते हैं, अर्जुन अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षेत्र के लिए नहीं है। इस पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं,